हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योरपीडिया। आई एम जितेंद्र त्यागी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, योरपीडिया ने लॉन्च किया है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम है सरल गेट सफल गेट। ओके, सरल और सफल गेट 2025। मतलब जो पिछली रिसर्च की गई है अभी पिछले सालों के जो पैटर्न रहे हैं एग्ज़ाम के, उसके हिसाब से तो ये पाया गया है कि एक नॉर्मल मार्क्स लाकर ही अच्छा करियर बच्चा बना सकता है। पब्लिक सेक्टर से बहुत कम मार्क्स पे भी आजकल कॉल आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को 100 मार्क्स को ही प्लान करना है। कई बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं कि जो 40-50 मार्क्स की रेंज तक पहुंच जाएंगे आराम से, अगर थोड़ा सा उनको पुश किया जाए, ठीक है, और उस पर अच्छा करियर बना सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि आपको कम एफर्ट्स में आप इतना स्कोर कर लें ताकि आपको या तो पब्लिक सेक्टर मिल जाए या फिर आपको किसी अच्छी आईआईटी में एडमिशन मिले एमटेक प्रोग्राम में। ओके, तो ये मॉड्यूल की जो क्लासेस हैं वो तो 1 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों के दिमाग में। अभी जैसे गेट का फॉर्म भरने की लास्ट डेट थोड़ी एक्सटेंड हुई है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में क्वेरी है। क्या क्वेरी है कि सेकंड पेपर डाटा साइंस लिया जाए या नहीं लिया जाए, राइट। ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है कि पहला पेपर हम अपना कोर अगर लेते हैं तो दूसरा पेपर डीए हम लें या न लें, उसके बारे में वो कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है कि क्या करें, राइट। तो उसी के ऊपर मैं अपना ओपिनियन, जो मैंने बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग की है पिछले कुछ सालों में, और हर एक आईआईटीज का जो मतलब पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है हर एक डिपार्टमेंट में, कहाँ पे कौन एलिजिबल है किसी स्पेशलाइजेशन में और किस में क्या मिल सकता है, वो सब एनालिसिस करके अपना एक ओपिनियन मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो जो बच्चे इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं तो गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आप पहला पेपर लेते हो तो दूसरा पेपर डीए लेने का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 2 पेपर कॉम्बिनेशन का अगर आप डाटा चेक करोगे तो वहां पे आप आईएन के साथ में डीए अलाउड नहीं है या डीए के साथ में आईएन अलाउड नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के अब हम 2 ग्रुप बना लेते हैं। एक वो स्टूडेंट है जो अपने कोर में ही जॉब सर्च करना चाहते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत सारी पब्लिक सेक्टर्स में जॉब निकलती हैं और एक नॉर्मल गेट स्कोर पे भी आजकल पब्लिक सेक्टर मिल जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन में, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी जितनी भी हैं वो सारी रिक्रूट करती हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे पीएसयूज हैं। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन में कंफर्टेबल हैं और जो कॉमन सब्जेक्ट है वो पढ़ सकते हैं, जैसे कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क हुआ, ठीक है, थोड़ा एनालॉग हुआ, ओपैम हुआ, और अपना बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, तो आप इतना स्कोर कर सकते हैं 40 to 50 मार्क्स के बीच में कि आपको अच्छे पब्लिक सेक्टर से, बार्क से कॉल आ सकती है, एनपीसीएल से कॉल आ सकती है, ठीक है। तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन आप पहला पेपर लेंगे। अब दूसरा पेपर आपको क्या लेना चाहिए, ठीक है, डीए तो अलाउड ही नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो दूसरा पेपर आप लीजिए ईसी वाला, क्योंकि जहां पे आपकी ब्रांच को पीएसयू से कॉल आएगी वो तो आईएन के बेसिस पे आएगी, राइट। लेकिन अगर आप ईसी दूसरा पेपर लेते हैं तो काफी सिलेबस तो कॉमन ही होता है। तो आपका एक प्राइवेट सेक्टर में एमटेक में अगर हम बात करें तो वीएलएसआई सेक्टर में आपके ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि गेट आईएन हर जगह वीएलएसआई में एलिजिबल नहीं होता, ठीक है। बहुत उसमें कम ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अगर हम आईआईटीज की बात करें या सीसीएमटी की बात करें। लेकिन अगर ईसी का गेट स्कोर आपके पास है, भले ही आपकी ब्रांच इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो आपके ज्यादा ऑप्शंस खुल जाएंगे वीएलएसआई सेक्टर में, और वीएलएसआई में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और वीएलएसआई में प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो मेरा सजेशन है कि पहला पेपर आईएन तो दूसरा ईसी आपको लेना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा इंस्ट्रूमेंटेशन का ऐसा है जिसका इंटरेस्ट है डाटा साइंस में, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंटेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें आगे करियर नहीं बनाना चाहता, तो ऐसे बच्चे को आईएन तो भर नहीं सकता फिर वो, ठीक है। तो डीए का पेपर ले लेना चाहिए बस, ठीक है। आप डीए ले सकते हैं या डीए के साथ में ईसी ले सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास बन सकता है, राइट। इंस्ट्रूमेंटेशन वाला बच्चा अगर इंस्ट्रूमेंटेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, डाटा साइंस में करियर बनाना चाहता है, तो वो ये चूज कर सकता है कि डीए का पेपर भर दे। खाली डीए का भर सकते हो, डीए एंड इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं भर सकते, राइट। डीए एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ओके। अब हम बात करते हैं दूसरा जो ईसी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का मेजोरिटी बच्चा तो वीएलएसआई सेक्टर में या कम्युनिकेशन में ही जॉब चाहता है, और उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती भी है प्राइवेट सेक्टर में भी, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में ईसी में थोड़ी अपॉर्चुनिटी कम होती है, मतलब होती है काफी जगह, लेकिन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल या दूसरी कोर ब्रांचेस थोड़ा सा नंबर कम होता है, ठीक है। तो उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहां पे है, जो अच्छा पैकेज, अच्छी जॉब्स मिलती हैं, वो है वीएलएसआई सेक्टर।
वीएलएसआई इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं, अभी भी मिल रही हैं, पहले भी मिल चुकी हैं बच्चों को। अच्छे पैकेज होते हैं, 20 लाख 30 लाख 40 लाख तक की पैकेज इजीली मिल सकता है वीएलएसआई सेक्टर में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे को अपना, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है तो पहला पेपर ईसी लेना चाहिए, और दूसरा पेपर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही इंटरेस्ट है, डाटा साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, तो जरूरी नहीं है डीए भरना, क्योंकि डीए का सिलेबस थोड़ा अलग है। आप अपनी स्टडी को मतलब कि ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो, आप उतना एफर्ट ईसी में ही करो। 2 पेपर में एफर्ट डालने की बजाय ईसी में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करके उसमें स्कोर बढ़ाओ, क्योंकि जितना स्कोर बढ़ाओगे उसका फायदा ये होगा कि फ्यूचर में आप हर जगह वीएलएसआई सेक्टर में आपके रास्ते ओपन हैं। दूसरा, सिग्नल प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन में आपके रास्ते ओपन हैं हर जगह। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस में भी बहुत जगह ईसी अलाउड होता है, ठीक है। बहुत सारे आईआईटीज हैं जहां पे कंप्यूटर साइंस में भी बच्चा जा सकता है ईसी गेट स्कोर से। उसके अलावा जो आपका डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किसी भी आईआईटी में है, हर जगह जो गेट ईसी है वो सबसे ज्यादा उसकी एलिजिबिलिटी है। आप गेट ईसी में अच्छा स्कोर करके एआई में जा सकते हो। अगर किसी का थोड़ा इंटरेस्ट है कि वो एआई के ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करना चाहता है लेकिन ईसी भी पढ़ना चाहता है, तो वो बच्चा ईसी के साथ दूसरा पेपर डीए लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईसी में ही उसको डीए वाले जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सारी मिल जाएंगी। ईसी इज हाईली एक्सेप्टेबल इन ऑल आईआईटीज इन डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच। आईआईटी दिल्ली हो, आईआईटी बॉम्बे हो, खड़गपुर हो, रुड़की हो, गुवाहाटी हो, सब जगह ईसी का बच्चा गेट स्कोर ईसी में है, एआई में जा सकता है। ओके, तो अलग से उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर चाहते हो कि अभी पढ़ाई हो जाए तैयारी के साथ में, तो सेकंड पेपर डी आप ले सकते हो। ओके, तो ये आपके पास के लिए मेरा सजेशन रहेगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। तो देखो, इलेक्ट्रिकल में तो पब्लिक सेक्टर्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे पीएसयूज ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल को कोर में तो रहना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट। तो पहला पेपर आप इलेक्ट्रिकल का ही रखो और उसी में अफोर्ड करो, उसमें अच्छी रैंक लाने की कोशिश करो, फुल अफोर्ड करो, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या करोगे आप? तो दूसरा ऑप्शन आपकी चॉइस है, या तो ईसी या डीए। अगर आप ईसी लेते हो तो बेनिफिट ये है कि वीएलएसआई में आपकी ऑप्शंस बढ़ जाएंगी, क्योंकि गेट ईई के मुकाबले गेट ईसी में ज्यादा ऑप्शंस होते हैं वीएलएसआई सेक्टर में, हर आईआईटी के अंदर, ठीक है। ईई भी बहुत जगह एलिजिबल है, वीएलएसआई में ई काफी जगह एलिजिबल है, लेकिन फिर भी ऑप्शंस ईसी में थोड़े और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सेकंड पेपर ईसी ले सकते हो आप, ठीक है। और दूसरा, अगर आपका डीए में इंटरेस्ट है और थोड़ा पढ़ना चाहते हो आप गेट की प्रिपरेशन के साथ में कि डीए की प्रिपरेशन हो जाएगी, तो ईसी के साथ में उस केस में आप डीए ले सकते हो। या अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका इंटरेस्ट ही डाटा साइंस में आगे, वीएलएसआई में इंटरेस्ट नहीं है, तो उस केस में तो वो डीए पे जा सकता है, क्योंकि डीए का पेपर भरेगा और उसकी तैयारी करेगा सीरियसली, तो स्कोर अच्छा आएगा। स्कोर अच्छा आएगा तो एडमिशन इजीली मिल जाएगा। ओके, तो ये स्ट्रेटजी है जो आप तीनों ब्रांच के स्टूडेंट्स को फॉलो करनी है, राइट। ऑप्शन सब जगह है, लेकिन वीएलएसआई में, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं पैकेज के टर्म्स में। डाटा साइंस से ज्यादा पैकेज इनिशियली मिलता है वीएलएसआई इंडस्ट्री में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, सो आई विश कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको मतलब यूजफुल रहेगी और आपकी डिसीजन मेकिंग को ईजी बनाएगी, राइट। उसके अलावा बहुत सारी क्वेरीज आपके मन में हो सकती हैं, तो योरपीडिया ने व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट किए हैं इस सरल मॉड्यूल में। जो भी बच्चे जुड़े हैं, ठीक है, उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए जा चुके हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो भी गेट 2025 लिखेगा उसको ये जो मॉड्यूल है इसका बेनिफिट लेना चाहिए, ठीक है। कम एफर्ट में इतना मार्क्स आपको मिल सकता है इस मॉड्यूल के थ्रू कि जो आपको अच्छी जगह एडमिशन दिला देगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड वेलकम टू दिस मॉड्यूल। 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।